तो बच्चों एक्सरसाइज 4.3 के हमने 3 का फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट किया था, यानी 3 का फर्स्ट पार्ट आओ कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन है वो है 1/x+4 और -1/x-7 इक्वल टू 11/30। तो आपने यहाँ से क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्रॉस एलसीएम x-7। अब x-7 की गुणा 1 के साथ करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। x+4 की वैल्यू 1 के साथ सेम रहेगी 11/30। अब यहाँ से x-7 -x हुआ और माइनस का 4 और नीचे आप गुणा करोगे x के साथ x² होगा माइनस के 7x, 4 की x के साथ करोगे तो 4x होगा, 4 की 7 के साथ होगी तो 28 11/13। यहाँ से x आप कैंसिल कर सकते हो। अब माइनस के 7 और 4 11, इसकी गुणा किसके साथ करोगे, 30 के साथ। अब नीचे से कितना बचा, 11, 7 -4, तो यहाँ से कितने हुए, 3। माइनस के ज़्यादा है इसीलिए माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो अब कितना बचा, माइनस के 28 और इनटू में क्या होना है, 11, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब यहाँ से 11 इस साइड भी गुणा में, इस साइड भी गुणा में, तो 11 से 11 आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचा, x² -3x माइनस के 28, ये माइनस का 30 है तो बच्चों इस साइड लेके जाओगे तो किसको होगा, प्लस का 30। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है, अब बन चुकी है। अब हेयर ए कितना है, बी कितना और सी कितना है वो उसका आपको पता होगा किस तरीके से देखना है, क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन करवा दिए है पहले ही। सी इक्वल टू 2। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का हम यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू -b और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -b², यानी b की वैल्यू कितनी है, ये -4ac, a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 2a, a की वैल्यू है। तो ये बच्चों आपके पास फार्मूला हमने पहले ही आपको याद करा दिया था, +-b² -4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ से आपके पास कितना आया, 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना बच्चा, 9, 4 दूनी 8, तो नीचे कितना है, 2x। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बची वो कितनी है, 3। अब रूट के नीचे 1 है तो इसका मतलब 1 ही रहेगा, एक का वर्गमूल 1 ही है। अब यहाँ से अब एक बार आप प्लस लिखोगे और एक बार आप माइनस में लिखोगे। तो जैसे ही आप प्लस लिखोगे 3 और 1 4, तो आपका आंसर कितना होगा, 2। माइनस में लिखोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 से 2 कैंसिल करोगे 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 और 1। ठीक है बच्चों, ये आपके आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल रहमान एज इन 3 ईयर अगो, 3 साल पहले जो रहमान की आयु थी, ठीक है, वो रेसिप्रोकल का और 5 साल के बाद उन दोनों का यदि हम जोड़ करें तो 1/3 हो जाता है। तो प्रेजेंट एज याद करनी। देखो यहाँ से आपको कहा गया कि रहमान की आयु का जोड़ 3 साल पहले का और 5 साल बाद का वो कितना हो जाता है, 1/3। ठीक है, जब हम उनकी आयु को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो माना रहमान की प्रेजेंट एज है वो x है। लेट x ईयर
बी द रहमान की जो प्रेजेंट है एज है। ठीक है बच्चों, माना एक्स वर्ष रहमान की वर्तमान आयु है, ये आप हिंदी में लिखोगे। तो 3 ईयर पहले कितनी होगी, देयरफॉर इसी प्रकार से 3 ईयर्स एगो कितनी होगी बच्चों, एक्स माइनस 3 होगी। और 5 साल बाद एंड आफ्टर 5 ईयर, तो एज कितनी होगी, एक्स प्लस 5, है ना। तो ये आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी तीसरे चैप्टर के अंदर बहुत किए हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पर्सन के अनुसार हमारे क्या है, या गिवन कंडीशन के अनुसार क्या है, इसका भी उल्टा करना और इसका भी, यानी इन दोनों का व्युत्क्रम का जोड़। इसने बोला है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3, तो कितनी हो जाती है बच्चों, 1/3। तो यहाँ पर आपके से बोला गया। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x माइनस 3 x प्लस 5। अब x प्लस 5 की 1 के साथ करोगे तो सेम, x माइनस 3 की 1 के साथ करोगे तो आपके पास यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, x और x कितने हुए, 2x, 5 माइनस 3 कितने हुए, 2। नीचे फिर आप क्रॉस करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3x माइनस के 15, 1/3। अब 3 की गुणा इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 2x और माइनस के 15, इनकी गुणा 1 के साथ करोगे तो बच्चों यही रहेगा आपके पास, है ना। तो आपके पास यही वैल्यू मिलेगी, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6। तो एक्स स्क्वायर है, 2x है, 15, 1 के साथ गुणा पर कोई फैक्टर नहीं है, माइनस 6x माइनस के 6 = 0। अब आपके पास क्या हुआ, माइनस के 4x और माइनस के 21, 15 6 21 हुए बच्चों। तो आपके पास आप ये वैल्यू मिली। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से प्रूव करो, निकालो, या फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। हेयर ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, -4, सी की वैल्यू कितनी है, -21। ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर है, 4 गुणा ए कितना, 1 है, सी कितना, -21 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। तो यहाँ से बच्चों आपके पास कितना मिला, माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 16, माइनस माइनस प्लस 1 की चौक 84, बट्टे में कितना, 2। अब यहाँ से आपके पास 4 है, कितने हुए, 100, और 100 का रूट कितना हुआ, 10। ठीक है, तो यहाँ से 4 प्लस 10/2 और 4 माइनस 10/2। यहाँ पर आपकी आयु है वो किसकी आएगी, माइनस की, माइनस में एज नहीं होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ बच्चों, 10 और 4 14/2, तो कितना हुआ, 7। तो कितनी आई, 7। हैंस रहमान की जो प्रेजेंट आयु है वो क्या है, प्रेजेंट एज है वो इक्वल टू है 7 ईयर। लास्ट लाइन आपने बच्चों लिखनी होती है, क्योंकि यही हमारे कंप्लीट नंबर करते हैं। जैसे
ये 4 नंबर का सवाल है, तो आपका 1 नंबर इस लाइन का है, 3 नंबर बाकी आपकी जो कैलकुलेशन की अब तक का है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, तो 5 के अंदर क्या दे रखा है उसकी लेंथ आप पढ़ो, आपके पास मैथ होगा। तो जब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो अपना मैथ और साथ रखा करो। अब तो आपने बुक वो ख़रीद लेनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है और दुकान भी है वो खुलने लगी है। तो इन द क्लास टेस्ट के अंदर क्या है, सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश इज़ 30, यानी शेफाली के मैथ के और इंग्लिश के जो नंबरों का जोड़ है वो 30 है। यदि वो 2 नंबर मैथ में ज़्यादा प्राप्त कर ले और 3 नंबर इंग्लिश में कम हो तब उनकी गुणा 210 हो जाती है। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। लेट कर लिया बच्चों, एक्स बी द मार्क्स, ठीक है। तो एक्स मार्क्स इसके अंदर है इन मैथ एंड वाई बी द मार्क्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पर एक्स हमने मैथ में मान लिए और वाई हमने इंग्लिश में मान लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पर्सन पे आओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार मैथ के और इंग्लिश के जो नंबरों का जोड़ है शुरुआत में आपके पास कितना है 30, तो इक्वेशन 1। दूसरा उसने क्या कहा, यदि उसके मैथ के अंदर स्कोर है वो कितने आवे 2 ज़्यादा और इंग्लिश में उसके नंबर कितने कम हो 3 कम हो तब गुणा कितनी हो जाती है 210। तो ये आपके पास कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से बच्चों x + 2 और यहाँ से आप पहली इक्वेशन के अंदर से y की वैल्यू क्या कर लो बच्चों 30 - x, ये आप पहली इक्वेशन करोगे, इसको काट दो। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है x + y = 30, तो मैंने y का मान ले लिया, x को मैं इस साइड लेके गया तो माइनस का, y का मान कितना है 30 - x। अब y के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया 30 - x, ये 2 है, ठीक है। तो y के स्थान पे हमने क्या लिखा है 30 - में x माइनस के 3 210 यूजिंग 1, इक्वेशन 1 का हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। अब x + 2 30 - 3 कितने हुए 27 माइनस के x बराबर है 210, ठीक है। अब आप गुणा कर सकते हो 27 की x के साथ 27x, x की x के साथ x², 27 दूनी 54 और माइनस के 2x बराबर 210। x² को अब इस साइड लेके जाओगे तो बच्चों प्लस का होगा, 27 - 2 कितने हुए 25 और ये जमा के मिलेंगे तो, लेकिन हम राइट में जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के 25x। अब 210 इस साइड जमा का है लेकिन 54 आएगा तो इस साइड किसको होगा माइनस का। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ही बात करें तो 210 में से आपने कितना घटाना है 54, तो कितने बचे बच्चों 6 बच गए, अब 5 बच गए तो यानी 156। तो आपके पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है x² - 25x और 156 = 0। अब आप बच्चों इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज़ करो या फैक्टराइजेशन से करो, आप जिसके आप अच्छे लगे तो उससे कर सकते हो। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर लूँ, ठीक है, या आपको ये लगे कि भाई हम क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक से कर सकते हो। या a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 25 और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 156 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की हम बात करें तो माइनस के 25 माइनस बच्चों प्लस हुआ
-25 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -156 है, अपॉन 2 क्रॉस ए। तो यहाँ से 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर बच्चों 625, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो कितना हुआ 6 चौके 24, अब 4 पंजे 20 और 2 22, 4 और 2 6, तो ये आपके पास है, यानी 4 6 के 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 2 6। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई वो ये है। अब आप इनका जोड़ कर दीजिए, तो 25 और 24 49, 6 6 12 49 बटे 2। तो यहाँ से अब आप इसका रूट निकालिए बच्चों कि रूट की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो यहाँ से हमने रूट की वैल्यू वो निकालनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखें, जो हमने मिस्टेक की है वो बहुत बारीक है, क्योंकि 210 में से 154 है, ये हमारे किसके है प्लस के। तो ये मिस्टेक है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई थी, इसको आप ठीक कर लीजिए। ये प्लस का था इसलिए आपका माइनस ही रहेगा। तो ये अब आपके पास वैल्यू है वो आसान हो गई है। तो कितने रह गए अब तो बच्चों इसके अंदर 1, 625 में से 624 1। तो ये आपने नोट कर लेना है, यहाँ पर प्लस का तो ये भी प्लस का, तो यहाँ से प्लस का 625 माइनस 624। तो इस तरीके की जो मिस्टेक है उसको भी आपने ध्यान में रखते हुए करना है कि भाई दोबारा से फिर चेक करना है कि कहीं हमारा गलती तो नहीं हुआ। तो 25, अब रूट 1 का तो 1 ही होगा, 25 प्लस 1 बटे 2 और 25 माइनस 1 बटे 2। तो x की वैल्यू कितनी हुई 25 रे 26, 26 बटे 2 का मतलब 13, 25 माइनस 1 24 बटे 2 का मतलब 12। तो यहाँ पर x 13 या 12, ठीक है। यदि उसके मैथ में अंक 13 है तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आप यहाँ पर रखोगे ना 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स, यदि x में x 13 है तो y कितना होगा 30 माइनस 13 17, ठीक है। इफ़ x 13 और 12 है देन y की वैल्यू कितनी होगी 17 और 30 माइनस 12 18, ये होगी। तो ये 13 है तो 17 होगी, 12 है तो 18 होगी। ये आपने इस इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन में रख के करना है। तो लास्ट में जो आप लाइन लिखोगे आप ये लिखोगे, इफ़ 12 मार्क्स इन मैथ, यदि मैथ में 12 मार्क्स है देन कितने मार्क्स होंगे 18 मार्क्स होंगे इन इंग्लिश, ठीक है। इफ़ 13 मार्क्स है इन मैथ में देन कितने होंगे 17 मार्क्स होंगे किसके अंदर इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन है 5th क्वेश्चन की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये आपके क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से करना है। यदि कोई आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।